साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति होती है और पराभक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। और उसके उपरांत उनके द्वारा ये बताया गया कि अपने स्वाभाविक कर्मों में मेरे परायण हुआ व्यक्ति मुझको भली भांति तत्व से जानकर पराभक्ति के द्वारा मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये सब चीज़ें अर्जुन से कही और अंत में अर्जुन को कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि इसलिए सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, अर्थात अपने जितने भी तू कर्म कर रहा है उनको तू मुझ में अर्पण करके और एक समत्व बुद्धि रूप योग का अवलंबन धारण करके मेरे परायण हो और मुझ में चित्त वाला बन। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण देखिए अब आगे श्लोक संख्या 58 में यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि किस प्रकार अब आगे उद्धार होगा अर्जुन का, ये बता रहे हैं। कहते हैं कि मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारं श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर, इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन को कि तू मुझ में चित्त वाला होकर अपने कार्यों को कर। तो उन्होंने कहा आगे कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यानी जब मुझ में तेरा चित्त रहेगा तो मेरी कृपा से अनायास ही तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तू सारे संकटों को पार कर जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। ये कहते हैं कि नष्ट हो जाएगा अर्थात तू परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी बात कही कि मेरे अंदर अपने दिमाग को लगा, मेरे मत परायण होकर अपने कार्यों को कर, तू अनायासी समस्त संकटों से पार कर जाएगा। और यदि तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू अपने पथ से परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और उसके बाद आगे फिर कहते हैं श्लोक संख्या 59 में, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वानियोक्ष्यति। और कह रहे हैं कि जो अहंकार का आश्रय लेकर तू ये मान रहा है, तुझको बड़ा अहंकार है इस चीज का कि तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है। तू ये गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है? क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इससे पूर्व जो स्वाभाविक कर्मों की बात कही वो यहाँ पर आगे फिर दोहरा रहे हैं कि यदि तू अहंकार वश ये मान रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये तेरा सोचना गलत है, ये मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इसलिए युद्ध तो करना ही है। और उसके बाद श्लोक संख्या 60 में ये कहते हैं कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण
करना नहीं चाहता, अर्थात ये जो तेरे अंदर अज्ञानता उत्पन्न हो गई है, तू युद्ध नहीं करना चाहता, जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्ववत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू अवश्य करेगा। अर्थात ये तेरा सोचना मिथ्या है कि तू युद्ध नहीं करेगा। अपने पूर्ववत कर्मों के स्वभाववश युद्ध तो तुझको करना ही है। इसलिए कहते हैं कि जिस मोह के कारण तू युद्ध को नहीं करना चाहता, अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर उस युद्ध को तू अवश्य करेगा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दो कारण बताए अर्जुन को युद्ध करने के। पहला कि यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तो ये तेरा स्वभाव, ये तेरा मानना मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मोह के कारण तू जिस कार्य को नहीं करना चाह रहा है, यह तू अपने पूर्व स्वभाव के कारण उनके कर्मों के वशीभूत होकर उनसे बंधा हुआ तू अवश्य युद्ध को करेगा। और इसके बाद इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 61 में भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए, यानी ये जो हमारा शरीर है ये केवल एक यंत्र है, कि हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, यानी हमारा जो शरीर है इसमें संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर काहे के अनुसार, अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया से सबसे कर्म करवाता है, अर्थात अपने माया से कर्म करवाता हुआ वो इस यंत्र रूपी शरीर में आरूढ़ है, अर्थात स्थित है। इस प्रकार आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की व्यापकता के विषय में बताया कि किस प्रकार सर्व अंतर्यामी परमात्मा प्रत्येक की आत्मा में स्थित है। और अब इससे अगली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।